जय श्री कृष्णा। मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। ये कथा हमें उस रहस्य से रूबरू कराती है जो सदियों से मानव जीवन एवं धर्म के मार्ग में छुपा है। मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है और कौन से कर्म हमें उस चक्र से बंधे रखते हैं। आज हम उस अलौकिक कथा के माध्यम से इन प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा हम यह समझ सकेंगे कि जीवन केवल एक बार नहीं मिलता, बल्कि कर्मों के आधार पर निरंतर पुनर्जन्म की प्रक्रिया में संलग्न रहता है। एक समय की बात है जब आकाश में विचरते पक्षीराज गरुड़देव अपनी विशाल उड़ान भर रहे थे। आसमान की ऊंचाइयों से पृथ्वी लोक का दृश्य देखते हुए उन्होंने देखा कि वहां कुछ मनुष्य अपने प्रियजनों के लिए गहरी करुणा में विलाप कर रहे हैं। एक चिता के पास स्त्रियां अपने मृतकों के लौट आने की कामना में भगवान से प्रार्थना कर रही थी। इन दृश्यों को देखकर गरुड़ देव के हृदय में अनेक प्रश्न उठने लगे। क्या यह संसार ही न्याय का अनुभव कर रहा है? क्या किसी न किसी कारणवश मनुष्यों के कर्मों का फल उन्हें बार बार भुगतना पड़ता है? इन प्रश्नों का उत्तर जानने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होकर गरुड़ देव ने तय किया कि वे यमलोक यमराज के दिव्य राज्य जाकर अपने प्रश्नों का समाधान पूछेंगे। धरती के उस कोने से जहां पीड़ा एवं आशा दोनों का संगम था, गरुड़ देव ने अपनी दिव्य यात्रा आरंभ की। जब गरुड़ देव यमलोक पहुंचे तो उन्हें प्रथम ही यमराज के अभिवादन का सुअवसर प्राप्त हुआ। यमलोक के भव्य हॉल में जहां धर्मराज अपने चारों ओर सत्य और न्याय के प्रकाश से जगमगा रहे थे, गरुड़ देव ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। यमराज ने भी गरुड़ देव का स्वागत करते हुए कहा, हे पक्षीराज गरुड़ देव, आपका हमारे यमपुरी में हार्दिक स्वागत है। आज आप किस प्रयोजन से यहां आए हैं? गरुड़ देव ने अपनी मन की पीड़ा और जिज्ञासा व्यक्त करते हुए कहा, हे दंडधारक, हे सूर्यतनय, मेरे मन में दो अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न मंडराते हैं। पहला, कि यदि कोई स्त्री विवाह के पश्चात मायके में ही स्थायी रूप से निवास करती है तो वह किस प्रकार के पाप का दंड भुगतती है? और दूसरा, मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है? कृपया मेरे इन प्रश्नों का समाधान कर मुझे अनुग्रहित करें। यमराज ने गरुड़देव की गंभीरता को समझते हुए मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, आपके प्रश्न मानव समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं आपके प्रश्नों का उत्तर एक एक करके एक प्राचीन कथा एवं विचारों के माध्यम से प्रदान करूंगा। कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। यमराज ने पहले प्रश्न का उत्तर देने हेतु एक प्राचीन कथा का आरंभ किया, जो मगध के एक धनवान व्यापारी सोमदत्त और उनकी पुत्री सुमति की कथा से संबंधित थी। प्राचीन मगध में सोमदत्त नामक एक अत्यंत समृद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था। उसकी संपत्ति, वैभव एवं सामाजिक प्रतिष्ठा अपार थी, परंतु उसका मन एकमात्र पुत्र माधव के लिए आस्था एवं प्रेम से परिपूर्ण था। माधव के विवाह की व्यवस्था बड़ी धूमधाम से की गई थी। विवाह समारोह में संपूर्ण समाज ने आनंद मनाया और विवाहिता जीवन की नई शुरुआत की। माधव की पत्नी सुमति एक सुशील एवं सुंदरी कन्या थी, जिसने विवाह के पश्चात अपने ससुराल में सुखपूर्वक जीवन शुरू किया। लेकिन जीवन की अनिश्चितता ने सुमति के भाग्य में मोड़ ला दिया। कुछ ही समय पश्चात उसके माता पिता गंभीर रोगों से पीड़ित हो उठे। मातृत्व एवं पुत्र प्रेम के भाव से परिपूर्ण सुमति ने तत्काल अपने मायके की ओर रुख किया, यह सोचकर कि माता पिता की सेवा में वह स्वयं को समर्पित कर देगी और शीघ्र ही उनके स्वस्थ होने पर वापस अपने ससुराल लौट आएगी। परंतु समय की धारा में परिवर्तन आया और दिन ब दिन यह आशा धुंधली पड़ने लगी। मायके में अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त रहने के दौरान सुमति ने कई बार अपने पति माधव तथा उसके परिवार से संदेश भेजे कि मां बाप की सेवा पूरी होने के पश्चात शीघ्र ही लौट आऊंगी, किंतु प्रत्येक बार उसे अपने मायके में ही उलझने का बहाना बनाते देखा गया। समय के साथ यह व्यवहार वर्षों तक चलता रहा और धीरे धीरे ससुराल में अशांति एवं कलह की स्थिति उत्पन्न होने लगी। मधुर संबंधों की अपेक्षा में विद्यमान अनुशासन एवं सामाजिक नियमों की अवहेलना से ससुराल के सदस्यों में असंतोष उत्पन्न हुआ। अंततः एक दिन ऐसा हुआ कि जब सुमति अपने मायके से वापस लौटने का निर्णय लिया तो उसे
ससुराल में अपमान एवं तिरस्कार का सामना करना पड़ा। समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप उसे अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उसके प्रति क्रोध एवं विद्रोह की भावनाएं उत्पन्न हो गई थीं। सुमति ने अपने जीवन के निर्णयों पर पश्चाताप किया, परंतु तब तक समय बहुत व्यर्थ हो चुका था। माता पिता का निधन हो चुका था और उसके पति ने भी उस सामाजिक कलंक के कारण उसे अपनाने से इनकार कर दिया था। सुमति अब अकेली रह गई थी। एक ओर मायका था जो अब भी अधूरा था और दूसरी ओर ससुराल था जो उसे अब स्वीकार नहीं करता था। समाज ने उसके प्रति दया की कोई झलक नहीं दिखाई और उसे तिरस्कृत कर दिया। इस प्रकार उसका जीवन अनेकों पीड़ाओं एवं आत्मग्लानि से भर गया। यमराज ने गरुड़देव को गंभीर स्वर में समझाया, हे गरुड़देव, यह कथा हमें यह शिक्षा देती है कि विवाह के पश्चात स्त्री का कर्तव्य न केवल अपने मायके की सेवा करना है, बल्कि उसे अपने पति एवं ससुराल के प्रति भी वफादारी एवं कर्तव्य का पालन करना आवश्यक है। जब कोई स्त्री अपने पूर्व जन्मों में अर्जित पुण्यों का फल समझकर अपने परिवार की सेवा से विमुख हो जाती है, तो वह अपने पुण्य को नष्ट कर देती है। ऐसा कर्म न केवल इस जीवन में बल्कि अगले जन्मों में भी अशुभ फल का कारण बनता है। यमराज ने आगे कहा, जब स्त्री अपने दायित्वों से विमुख हो जाती है, तब उसका यह कर्म समाज एवं कुल की मर्यादा के विरुद्ध जाता है। ऐसा कर्म उसे न केवल सामाजिक तिरस्कार का पात्र बनाता है, बल्कि उसके आत्मिक विकास में भी बाधा उत्पन्न करता है। इस कथा से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामाजिक एवं पारिवारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने पूर्व जन्मों के पुण्यों का संरक्षण करना चाहिए, जिससे उसे शुद्ध जीवन की प्राप्ति हो सके। अब गरुड़देव ने यमराज से दूसरा प्रश्न उठाया, जिसका संबंध मनुष्य के पुनर्जन्म से था। यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़देव, मनुष्य का पुनर्जन्म एक अत्यंत गूढ़ रहस्य है जो कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। मैं तुम्हें इसे समझाने के लिए एक दूसरी कथा सुनाता हूं जो हमें जीवन के चक्र एवं कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से दिखाती है। बहुत समय पूर्व काशी नगरी में एक प्रख्यात ब्राह्मण रहता था जिसका नाम शिवदत्त था। शिवदत्त अपने ज्ञान, वेदों के अध्ययन एवं यज्ञों के आयोजन में निपुण था। उसकी प्रतिष्ठा इतनी महान थी कि संपूर्ण नगरी उसके ज्ञान एवं धर्म के प्रति समर्पित थी। परंतु शिवदत्त का हृदय अहंकार एवं स्वाभिमान से भरा हुआ था। उसे स्वयं पर अत्यधिक गर्व था और वह मानता था कि उसके पास वह सभी गुण विद्यमान हैं जो उसे सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। एक दिन काशी नगरी में एक साधु प्रकट हुए जिनका आगमन शिवदत्त के घर पर हुआ। साधु ने विनम्रता से भोजन हेतु आग्रह किया, किंतु शिवदत्त ने अपने अहंकार में आकर साधु से कहा, मैं केवल उन्हीं को भोजन करूंगा जो मेरे योग्य हों। पहले अपना गोत्र एवं शास्त्रों का ज्ञान प्रस्तुत करो, तभी यह निर्णय होगा कि तुम मेरे योग्य हो या नहीं। साधु ने शांत एवं संयमी भाव से उत्तर दिया, भगवान की कृपा से भूख का कोई गोत्र नहीं होता और ज्ञान की सीमा किसी के द्वारा नापी नहीं जा सकती। शिवदत्त ने साधु के इन शब्दों को नकारते हुए उसे भोजन देने से इनकार कर दिया। साधु, जो आत्मिक शांति एवं करुणा के स्रोत थे, बिना किसी विरोध के वहां से चले गए, परंतु जाते जाते उन्होंने चेतावनी दी, तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे पुण्य को नष्ट कर दिया है। अब देखना कि यह जन्म ही तुम्हारा अंतिम जन्म न हो। समय के साथ शिवदत्त का अंतिम समय निकट आया। जब मृत्यु की बेला पहुंची, तब यमराज के दूत उसे लेने आए। शिवदत्त ने गर्व से घोषणा की, मैंने सदैव धर्म, यज्ञ एवं वेदों का पालन किया है, अतः मेरा स्वर्ग में स्थान निश्चित है। किंतु यमलोक में कर्मों का सटीक लेखा जोखा होने पर यह प्रकट हुआ कि शिवदत्त का बाहरी आडंबर उसके अंदरूनी अहंकार एवं तिरस्कार से भरा था। उसने अपनी आत्मा को स्वच्छ एवं विनम्रता से भरने के बजाय अपने गर्व को बढ़ाया था। यमराज ने गंभीर स्वर में आदेश दिया कि शिवदत्त को तत्काल नरक में भेजा जाए, जहां उसे अपने अहंकार एवं अधर्म के दंड का सामना करना पड़ेगा। शिवदत्त भयभीत हुआ और पूछने लगा, हे यमराज, क्या मेरे लिए पुनर्जन्म का कोई अवसर शेष नहीं है? यमराज ने उत्तर देते हुए कहा, हे शिवदत्त, मनुष्य का पुनर्जन्म तब तक चलता है जब तक उसके कर्म अधूरे एवं अशुद्ध होते हैं।
यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से आत्मा की शुद्धि नहीं कर पाता तो वह जन्म मरण के चक्र में बंधा रहता है। परंतु जब व्यक्ति अपने अधूरे कर्मों, अहंकार एवं पापों से मुक्त होकर पूर्ण सत्य एवं शुद्धता की ओर अग्रसर होता है, तभी वह जन्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार यमराज ने स्पष्ट किया कि पुनर्जन्म का रहस्य कर्मों के सिद्धांत पर आधारित है। जब तक मनुष्य अपने जीवन में संपूर्ण सुधार एवं शुद्धता नहीं प्राप्त करता, तब तक उसे नए नए जन्म लेने पड़ते हैं। केवल वही व्यक्ति जिसने अपने पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों का शोधन कर लिया हो, वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। यमराज की इन कथाओं से हमें यह स्पष्ट संदेश मिलता है कि मानव जीवन में केवल बाहरी कर्मकांड एवं धार्मिक अनुष्ठान पर्याप्त नहीं होते, बल्कि आत्मिक शुद्धता, विनम्रता एवं करुणा ही सच्चे धर्म का मूल आधार है। समाज एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना और साथ ही अपने अंदर के अहंकार तथा पापों को त्यागना ही वह मार्ग है जिससे मनुष्य अपने पूर्व जन्मों के अधूरे कर्मों का शोधन कर सकता है। गरुड़ देव ने इन गूढ़ बातों को मन में घर करते देखा। उन्होंने यमराज का विनम्रता पूर्वक धन्यवाद किया एवं विदाई ली। इस प्रकार आकाश के उस दिव्य पक्षी ने यमलोक से प्राप्त शिक्षाओं को आत्मसात कर लिया, जिससे उन्हें यह ज्ञान हुआ कि जब तक मनुष्य अपने कर्मों की शुद्धि नहीं कर लेता, तब तक वह पुनर्जन्म के चक्र में बंधा रहता है। केवल तभी पूर्ण सत्य, करुणा एवं अहंकार रहित जीवन अपनाकर मोक्ष की प्राप्ति संभव होती है। यह कथा हमें जीवन के दो महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देती है। एक तो यह कि स्त्री के सामाजिक कर्तव्यों का पालन क्यों आवश्यक है, और दूसरा कि मनुष्य का पुनर्जन्म कब होता है। यमराज के उपदेश एवं पौराणिक कथाओं की शिक्षाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है, और जब तक हम अपने कर्मों की शुद्धि नहीं कर लेते, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्र में जकड़े रहते हैं। हमारे जीवन में आने वाली प्रत्येक परिस्थिति, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें हमारे पिछले कर्मों का अनुभव कराती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में केवल बाहरी धार्मिक अनुष्ठान ही नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता एवं विनम्रता ही सर्वोच्च मूल्य है। समाज एवं परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना आत्मा की शुद्धि हेतु अत्यंत आवश्यक है, और अहंकार, गर्व एवं तिरस्कार से मुक्त होकर ही हम उस उच्चतम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं जो हमें मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। जब हम अपने जीवन में सच्ची विनम्रता, करुणा, आत्मशुद्धि एवं सामाजिक कर्तव्यों का पालन करते हैं, तभी हम अपने कर्मों का शोधन कर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकते हैं। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो एवं आपके हृदय में नए विचार एवं दृष्टिकोण के बीज अंकुरित हुए हों, तो कृपया इसे अपने मित्रों एवं परिवार के साथ साझा करें और इस दिव्य संदेश को फैलाएं, ताकि हम सभी मिलकर सच्चाई, करुणा एवं धर्म के मार्ग पर चलकर एक उज्ज्वल एवं मोक्षपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकें।